माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। आज हम लोग पार्ट सिस्टम इन माइंड मैनेजमेंट इस बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये क्या है? इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है यूज टू प्लान, शेड्यूल, कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को, सच एज माइंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। माइंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन को प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट्स विथ अनसर्टेन एक्टिविटी ड्यूरेशंस। जहाँ अनसर्टेन एक्टिविटी ड्यूरेशंस रहता है उस जगह पे ज़्यादा यूजफुल है पार्ट। हाउ पार्ट वर्क्स इन माइंड मैनेजमेंट। Number one is define activities. Break down the mining project into smaller and manageable activities. पहले उस पूरा माइनिंग प्रोजेक्ट को स्मॉल एवं मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में बांटता है, डिवाइड करता है। डेवलप नेटवर्क डायग्राम। क्रिएट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, शोइंग दैट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ एंड देयर डिपेंडेंसीज। उसमें शो किया रहता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उसका सीक्वेंस क्या है एवं उसका क्या क्या डिपेंडेंसीज है। एस्टिमेट करता है एक्टिविटी ड्यूरेशंस। एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। प्रत्येक एक्टिविटी का क्या ड्यूरेशन है। यूजिंग थ्री टाइम एस्टिमेट्स। तीन टाइम एस्टिमेट्स का यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए ड्यूरेशन को। एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उसको हम लोग कर सकते हैं वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम या ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेटेड टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम है। Calculate expected activity duration. Use the 3 time estimates to calculate the expected duration for each activity. प्रत्येक एक्टिविटी के लिए ये 3 टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उसको एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क फ्लो डायग्राम। जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको जो है हम लोग को डिटरमाइन करना है नेटवर्क डायग्राम के द्वारा। विच रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल पाथ, जिसको हम लोग क्रिटिकल पाथ भी बोलते हैं। एक्टिविटीज़ ऑन क्रिटिकल पाथ मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिलेज। जो भी एक्टिविटीज़ है ऑन द क्रिटिकल पाथ मस्ट बी कम्प्लीटेड, उसको कंप्लीट करना है ऑन टाइम टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिलेज। इसके बाद आता है शेड्यूल एक्टिविटीज़। तो डेवलप ए शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए एक शेड्यूल तैयार करना, टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रिटिकल पाथ एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज़। इसको अकाउंट में लेते हुए शेड्यूल तैयार करना एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट इज मॉनिटर प्रोग्रेस। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई एनी डेविएशन फ्रॉम द शेड्यूल। ट्रैक द प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जो है उसको ट्रैक करना है। आइडेंटिफाई करना है कोई डेविएशंस हो रहा है क्या शेड्यूल में, शेड्यूल जो किया हुआ उससे कोई डेविएशन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है, इफ नेसेसरी टेक करेक्टिव एक्शंस टू एड्रेस डिलेज और अदर इश्यूज। पार्ट का क्या बेनिफिट है पार्ट सिस्टम का? इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो है इम्प्रूवमेंट होता है। पार्ट हेल्प्स टू क्रिएट ए क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट्स। सेकंड वन इज एनहांस डिसीजन मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल एक्टिविटीज़। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद पार्ट हेल्प्स मैनेजर्स। पार्ट जो है मैनेजर को हेल्प करता है मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन। मैनेजर्स को जो है इन्फॉर्म डिसीजन देने में हेल्प करता है और रिसोर्स एलोकेशन और प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, कौन सा प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, ये सारा चीज़ को इन्फॉर्मेशन देता है। पार्ट सिस्टम के द्वारा मैनेजर्स को ये सब इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसके बाद वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। पार्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है हम लोग पार्ट सिस्टम के द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेवलप कॉन्टीजेंसी प्लान। वो उसी हिसाब से उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोग कॉन्टीजेंसी प्लान भी रेडी कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। हम लोग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग ऑप्टिमाइज करें और मिनिमाइज आइडल टाइम को मिनिमाइज करें तो पार्ट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। पार्ट जो है हेल्प कर सकता है इम्प्रूव करने में प्रोजेक्ट का एफिशिएंसी को। बेटर कम्युनिकेशन। पार्ट कैन फैसिलिटेट बेटर कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में पार्ट जो है फैसिलिटेट कर सकता है बेटर कम्युनिकेशन को बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान का क्लियर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देके
नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या क्या है पार्ट सिस्टम में। अनसर्टेनिटी, पहला है चैलेंज अनसर्टेनिटी का। तो माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटीज, बहुत सारा अनसर्टेनिटीज रहता है, जैसे जियोलॉजिकल हुआ, लैंड का हुआ, क्लियरेंस नहीं मिला फॉरेस्ट का, सच एज जियोलॉजिकल रिस्क एक नंबर, इक्विपमेंट फेलियर हुआ, बड़ा इक्विपमेंट्स रहता है तो उसमें फेलियर अगर आ जाता है तो दिक्कत है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, रेट का, माइंस कोल माइंस का क्षेत्र ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट नहीं है, मेटल माइंस का केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, which can make it difficult to accurately estimate activity duration. Next is complexity. Large scale mining projects can be complex with many interconnected activities. बहुत सारा interconnected activities रहता है large scale mining project में, making it challenging to develop a comprehensive network diagram. उस केस में हम लोग comprehensive network diagram बनाने में challenge face कर सकते हैं। Next one is data availability. Accurate data on activity durations and dependencies may be difficult to obtain, especially for new projects. New projects के केस में accurate data जो कि activity durations और dependencies में भी difficult, उस केस में difficult हो सकता है। जो dependencies है, interrelated activities है, ये सब के बारे में information पाना और एक्टिविटी का, हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है वो information गैदर करना नया प्रोजेक्ट का केस में हम लोग को इशू हो सकता है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, ये इतना सारा चैलेंजेस के बावजूद पार्ट रिमेन्स ए वैल्यूएबल टूल फॉर माइन मैनेजमेंट। माइन मैनेजमेंट के लिए पार्ट जो है बहुत ही वैल्यूएबल टूल है। बाय इफेक्टिवली यूजिंग पार्ट, माइनिंग कंपनीज कैन इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग। माइनिंग कंपनीज जो है इफेक्टिवली है पार्ट को यूज़ करके माइनिंग कंपनीज का इम्प्रूव कर सकता है प्रोजेक्ट का प्लानिंग, रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है, एनहेंस ओवरऑल एफिशिएंसी, और ओवरऑल एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकता है। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को पार्ट सिस्टम के बारे में एक प्रिलिमिनरी शॉर्ट नॉलेज मिला, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।